कृष्णा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाऊंगी जिसे को शिक्षाप्रद कथा कहते हैं और ए मोरल स्टोरी कहते हैं, जिससे कि आपको शिक्षा मिलती है। लाइफ में कथा सुननी और सुनानी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ होती है तो कथा के ज़रिए हमें उस परेशानी का हल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसलिए कथा को अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए। तो चलिए मैं कथा सुनाती हूँ आपको। तो जी कथा है कि हमें संतों को कैसे पहचाने। तो संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। एक कहानी है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा था। 5-7 बरस राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा है या हमारे पिताजी का ठीक था अथवा हमारे दादाजी का ठीक था, किसका राज्य ठीक रहा। आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा है। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया है और कौन घटिया है। ये हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछे तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, परंतु आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाए तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव से जा रहा था। रास्ते में चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलकर देखें क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा ऐसे कहने पे वे आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो मैं भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊं ये भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया है, लेकिन ससुराल गांव पास में ही है ऐसा अंदाज है, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं। ये सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने सब सुर का नाम कागज पर लिख कर बताया। मैं उसके सब सुर को जानता था, इसलिए उसने उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत ही दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पे गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देख के सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके सब सुर मुझे इनाम देने के लिए 5-7 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर काम किया था कि कोई दुखी है तो मैं उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपये नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि मैं अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपये ना लेने का बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया।
ये बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्य काल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा, धन की तंगी हुई। तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हजार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज ये दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई, अब पछताने से क्या हो। जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वे मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे? आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतोष की पहचान हम नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती है। बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, आप में देवी संपदा के गुण आते हो, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शन से ऐसी विलक्षणताएं आती हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम गरीब हो अथवा धनी हो, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब है तो कुछ निरादर करें, हम में से वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहे, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्वों को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है। तो जी, आज की कथा में बस इतना ही। आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, क्या नहीं शिक्षा मिलती है, ये आपको अच्छे से पता चल गई होगी इस कथा में। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी, हरे कृष्णा, राधे राधे।